हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 पीएससीबी। ठीक है, तो हमने ये 6.2 एक्सरसाइज करनी है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ कंसेक्टिव और नेचुरल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले ये समझ लो। कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, जैसे एक के बाद लगातार दो आएगा, दो के बाद तीन, चार, पाँच, तो ये लगातार हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो इसका मतलब होता है कंसेक्टिव। ऑड नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता ही है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ऑड नंबर्स ये होते हैं। अब उन्होंने बोला है जो हमें नंबर दिया गया है ना, उसको हमने सम ऑफ कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर्स के रूप में लिखना है, मतलब इसको हमने खोलना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें हमारी बुक में एक पैटर्न दिया गया है ये वाला, तो इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स वाले पोर्शन में आपको ये पैटर्न गिवन है। तो ये पैटर्न को समझते हैं कि ये पैटर्न कैसे है, आपने कैसे याद रखना है। इतना चीज़ आपको दी हुई है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 7 क्यूब, 8 क्यूब और 9 क्यूब दिया हुआ, मतलब इसके अगले वाला। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ये कैसे पैटर्न हुआ। आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते, हम इसको समझ के करेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 के अगला नंबर कौन सा होता है, 3। कितना आ गया, 6। ठीक है, 2 का अगला नंबर क्या है, 6। हमने अगला नंबर नहीं लेना, हमने क्या लेना है, इसके पिछला नंबर। तो 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है। 2 1 सा 2 होता है। अब जो 2 नंबर आया है उसमें हमने 1 ऐड करने हैं। ध्यान से देखिए, मैं दोबारा एक बार फिर से समझाऊंगी। सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है 2, 2 का क्यूब, हमने 2 लेना है। 2 से पहला नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई 1, 2 1 सा कितना आ गया, 2। अब जो नंबर मल्टीप्लाई करके आया है उसमें आपने +1 करना है। +1 करने पर हमारा 3 आ गया। तो ये 3 जो नंबर है हमें बताएगा कि हमने कितने, इस नंबर को कितने हिस्सों में तोड़ना है या बांटना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब 3 आ गया, तो हमें ये पता लग गया कि हमारा स्टार्टिंग नंबर जो 2 का क्यूब है, जिसको हमने सम ऑफ कंसेक्टिव और नेचुरल नंबर में लिखना है, तो उसका पहला नंबर ऑड नंबर हमारे पास क्या आ गया, 3। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो 3 के बाद कंसेक्टिव मतलब लगातार, 4 तो नहीं है, 4 तो इवन नंबर है, तो उसके बाद हमने 5 लिख दिया। और साथ में प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, सम। सम का मतलब होता है प्लस। एक बार और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट नंबर है 3। जो 3 नंबर है देखिए, 3 का 3 से पिछला नंबर कौन सा होता है, 2। 3 2 ज़ा 6। अब ये जो 6 है, 6 में हमने क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो 1 ऐड करने से हमारे पास नंबर आ गया 7। तो 7 हमारा पहला ऑड नंबर है इसका, देखिए। ठीक है, तो ये 3 लिखा है तो 3 ऑड नंबर्स आएंगे, 2 लिखा है तो 2 ऑड नंबर्स आएंगे, 4 लिखा है तो 4 ऑड नंबर आएंगे, 5 लिखा है तो 5 ऑड नंबर आएंगे। आपको इस तरह से याद रखना है ये चीज़, ये जो पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। पहला ऑड नंबर कौन सा होगा वो हम इस मेथड से निकालेंगे। ये 3 का था, ये 2 का। अब हम 4 का देखते हैं। 4 नंबर ऐसे ही लिखा, उसके बिफोर वाला नंबर, उसके पिछला नंबर होता है 3। 4 3 सा 12। अब 12 में हमने क्या करना है, +1 करना है। तो हमारा पहला ऑड नंबर क्या आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑड नंबर 13 आ गया। 13 के आगे एक एक नंबर छोड़ के, क्योंकि हम ऑड नंबर्स कर रहे हैं, तो हमने 13 के आगे 14 को स्किप कर दिया, 15, 16 को स्किप किया, 17 और 19। टोटल कितने नंबर्स आएंगे, 4 ही आएंगे, ये आपको याद रखना है। 4 लिखा है तो 4 ऑड नंबर्स ही लिखेंगे। हमने सिर्फ मेथड फाइंड आउट किया कि पहला ऑड नंबर कौन सा होगा। ऐसे ही 5 का देखिए, 5 इंटू इसके पिछला नंबर 4, 5 4 ज़ा 20। अब 20 आया है, 20 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा नंबर आ गया 21। तो 21 से स्टार्ट हुआ, 21 के अगले नंबर 23, 25, 27, 29। कितने नंबर्स होंगे टोटल, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 का क्यूब है तो 5 नंबर्स ही होंगे। ऐसे ही 6 का होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सम की ओर। हमारा जो पहला सम है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब 7 नंबर लिखेंगे, उससे पिछला नंबर क्या होगा हमारा, 42। 42 में हमने क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो हमारे पास 43 नंबर आ गया। दैट मीन्स हमारा पहला नंबर जो है वो क्या होगा, ऑड नंबर 43।
अब हमें प्लस का साइन डालना है, क्योंकि सम ऑफ बोला है तो प्लस का साइन डालना पड़ेगा। 43 के अगला नंबर कौन सा है? 44? नहीं, 44 तो इवन नंबर है। हम अगला नंबर लिखेंगे 45। नेक्स्ट हमारा नंबर होगा 47, नेक्स्ट होगा 49, नेक्स्ट 51, नेक्स्ट 53 और नेक्स्ट 55। टोटल हमारे कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही लिखेंगे क्योंकि 7 का क्यूब है, तो 7 ऑड नंबर्स ही लिखेंगे। हमने फर्स्ट वाला नंबर कैसे निकाला, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जो नंबर दिया गया है जिसका हमने क्यूब निकालना है उसको लिखेंगे, उसका एक पिछले नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर से हमने स्टार्टिंग करनी है इसकी ऑड नंबर्स लिखने की। कंसेक्टिव, कंसेक्टिव मतलब लगातार, ठीक है। लगातार जो ऑड नंबर्स आते हैं उनको लिखने की हमने स्टार्टिंग कर देनी है और बीच में साइन प्लस का डाल देना है। ध्यान रखना है सिर्फ 7 नंबर ही हो, इससे आगे नहीं बढ़ जाना आपने। ऐसे अब 8वां करते हैं। 8 का क्यूब, 8 नंबर लिखा, उसके पिछला नंबर 7, 8 7 ज़ा 56। 56 में हमने पहला नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। 1 नंबर ऐड कर देना है, तो हमारे पास नंबर आ गया 57। तो 57 आ गया, तो हमारा पहला ऑड नंबर क्या आ जाएगा? 57। नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर होगा 59, 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71। तो ये हमारा 8 का क्यूब आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है। और प्लीज़ आप 9 क्यूब का आंसर लिख के मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे पता लग सके कि आप बच्चों को समझ आ गया है।